आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 11। लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसकी 34, 35 और 36वीं आयत हम पढ़ेंगे। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 11 वर्स 34, 35 एंड 36। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वो अंधेरा ना हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। यहाँ पर हम देखते हैं 34वीं आयत इस बात को बताती है, तेरा शरीर का दिया, द लैम्प ऑफ योर बॉडी, तेरे शरीर का दिया जो है वो क्या है? तेरी आंख है। तेरे शरीर का दिया जो है वो तेरी आंख है। यदि वो प्रकाशमान है तो उससे तेरा पूरा शरीर जो है वो प्रकाशित रहेगा। और उसमें कुछ बात को मैं जोड़ूं कि यदि आपका शरीर प्रकाशित होगा तो आपके प्रकाश से दूसरे लोग प्रकाशित होंगे। तो परमेश्वर के वचन में ये बात प्रभु यीशु मसीह जो है इसको बोलता है, और इस बात के पीछे बहुत सारे गंभीर भेद हैं जिनको आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने और समझने जा रहे हैं। जिस प्रकार हमने पढ़ा, तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो सारा शरीर भी उजियाला है। लेकिन उसके बाद एक लाइन और लिखी है, परंतु जब वो बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। परंतु जब वो बुरी है, आंख कैसे बुरी हो जाएगी? हम कह सकते हैं क्या कि मेरा कान बुरा है, मेरी आंख बुरी है, मेरा नाक बुरा है। संपूर्ण शरीर में संपूर्ण अंग हैं और वो सब अपनी जगह ठीक है। जब अक्सर हमको ये सामने आता है तो हमको लगता है कि शायद ये कुछ साइट की बात है, देखने की बात है, क्योंकि आंख जो है देखने का काम करती है। और इसलिए यहाँ पर लिखा है कि यदि तेरी आंख साफ है, यदि तेरी आंख निर्मल है तो तू जो है देख सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और बोली गई है कि यदि तेरी आंख बुरी हो तो, यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर जो है वो अंधेरा हो जाएगा। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वो अंधेरा ना हो जाए। यहाँ पर दूसरी बात, एक मिस्ट्री को प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, इसलिए चौकस रहना। अब यहाँ पर आंख के प्रकाश के बारे में बात नहीं की जा रही है। लिखा है इसलिए चौकस रहना कि तेरे अंदर जो प्रकाश है, कौन सा प्रकाश? प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश, उद्धार का प्रकाश। यदि तेरे अंदर जो प्रकाश है ऐसा ना हो कि वो अंधकार में बदल जाए। और ये कनेक्टेड है उस आंख से जिसके लिए लिखा है कि यदि तेरी दृष्टि जो है, यदि तेरी दृष्टि जो है वो इस प्रकार से हो जाए, तेरी आंख जो है यदि निर्मल ना हो तो। प्रभु यीशु मसीह ने जहां पर एक इस बात को बोला कि ये जो है मेरे और आपका लैंप ऑफ बॉडी है, वहीं पर प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रकाश की बात आई तो प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि तुम जो हो जगत की ज्योति हो, तुम जो हो जगत की ज्योति हो, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। ये प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि तुम जगत की ज्योति हो। हम जो हैं इस लूका 11:34 से 36 पर मनन कर रहे हैं, जिस प्रकार हम पढ़ते हैं कि
तेरी आंख जो है वो तेरे शरीर का दिया है, यदि वो आंख बुरी हो गई तो तेरा शरीर जो है वो अंधेर में हो जाएगा। इसलिए चौकस रहे कि जो प्रकाश तुझ में है, तेरे अंदर है, यदि वो अंधकार हो गया तो फिर कोई चीज तुझको बचा नहीं सकती। हमको प्रभु ने जगत की ज्योति बना के रखा है, पर इस ज्योति के पीछे शैतान एक बड़े काम को करता है। हमको प्रभु ने जगत की ज्योति बना के भेजा। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो मुझको और आपको प्रभु जो है वो जगत की ज्योति बना देता है, ताकि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश जो मुझ में और आप में भरा है, उस प्रकाश से इस जगत को, इस दुनिया को प्रकाशित करें, प्रभु के प्रकाश को पहुंचाएं दूसरे लोगों के जीवन में, जिनका जीवन जो है अंधकार से गुजर रहा है। पर इस ज्योति के पीछे शैतान एक बड़े काम को करता है कि हमारी ज्योति को अंधकार में कर दे, ताकि हम जगत में क्या फैलाने लगे? अंधकार फैलाने लगे। जैसे ही शैतान देखता है कि एक व्यक्ति उद्धार पाके प्रभु की ज्योति बन के आया है जगत के लिए, वैसे ही शैतान पीछे पड़ता है, कोशिश करता है कि उस व्यक्ति की वो जो ज्योति है, उस व्यक्ति की जो वो साइट है, उसको वो अंधा कर दे, उस ज्योति को वो अंधकार कर दे। उससे क्या होगा? ये व्यक्ति जो है वो प्रभु यीशु मसीह में एक्टिवेट है, ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में एक्टिवेट है, और जब ये काम तो करेगा पर समझेगा नहीं, और जब काम करेगा तो अंधकार को पहुंचाएगा सब जगह पर, और लोग सोचेंगे कि ये तो प्रभु का जन है, लेकिन ये फैलाएगा अंधकार। इसलिए विश्वासियों के जीवन में ये आवश्यक है कि इस बात को समझ के चलें कि ये कौन सी बात थी जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए कही है। जब हम इसकी 34वीं आयत को पढ़ते हैं तो 34वीं आयत में आखिरी लाइन में लिखा है, परंतु जब वो बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा होगा। ये बुरी क्या है? जब वो बुरी है, कौन बुरी है? आंख बुरी है। जब तेरी आंख बुरी है, ये आंख बुरी कैसे हो जाती है? ये बुरी आंख जो है उस व्यक्ति की अपनी आंख नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति में लगाई गई दूसरी आंख है। उस व्यक्ति में लगाई गई दूसरी आंख है, और वो आंख है बुरी आंख, जो शैतान की ओर से दी जाती है या लगाई जाती है, जिसको अंग्रेजी में हम ईविल आई भी बोलते हैं। ये ईविल आई जो है शैतान की ओर से फिट कर दी जाती है एक विश्वासी के अंदर, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह बहुत सारी चीजों को खुल के ना बोलते हुए छुपे रूप से बोलता है, और छुपे रूप से बोल के बताता है कि यदि तेरी आंख निर्मल है तो ठीक है, लेकिन यदि बुरी है तो तेरी सारी देह का प्रकाश जो है वो अंधकार में बदल जाएगा। और यदि ऐसा हो जाए तो सोच के देखें कि वो अंधकार कितना खतरनाक होगा, जो एक्टिवेट तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से है और काम अलग रीति से कर रहा है। हम सब अपने मोबाइल में सिम डालते हैं, सिम के लिए हम लोग बाजार से जाके सिम खरीदते हैं, मनपसंद नंबर लेते हैं, उसके लिए हम अपना आईडी देना पड़ती है, आधार कार्ड देना पड़ता है, दूसरी चीजें, और उससे हमारी सरकार जो है वो फोन नंबर जो है वो सिम कार्ड जो है हमारे नाम पे जारी कर देती है। अब आप एक सिम कार्ड खरीद के लाए अपना आइडेंटिटी कार्ड देके, और वो लग जाए किसी आतंकवादी के हाथ, और वो आतंकवादी उससे अपने काम करे, पुलिस आके किसको पकड़ेगी? आपको कि आतंकवादी को? हमको पकड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसमें आइडेंटिफिकेशन किसका डला है? आपका डला। आप 10 बात बोलो, मैंने ये कॉल नहीं करा, मैंने ये मैसेज नहीं करा, वो नहीं मानेंगे। आपके नाम सिम है, आप बताओ, अगर सिम खो गई थी तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? तो इसी प्रकार से हर विश्वासी जो है यीशु मसीह में एक्टिवेटेड है, प्रकाशमान है, उसमें ये शैतान जो है आके एक काम करता है, और वो बुरी आंख, उस ईविल आंख को चिपका के चला जाता है, और वो व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि किस रीति से अंदर ही अंदर जो है
उसका प्रकाश जो वो सोचता है मैं प्रकाशमान हूं, वो अंधकार में बदलता जाता है और वो अंधकार ही फैलाता है। अब किस प्रकार से ये आंख जो है, या हम बोले हमारी आंख किस प्रकार से बुरी आंख हो जाती है, या किस प्रकार से शैतान इस आंख को लगा जाता है, इसके 3 मुख्य कारण हैं जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली चीज, एक विश्वासी जो है, जब हम शैतान को हमारे जीवन में अवसर देना शुरू करते हैं, पहली चीज इस ईविल आई का या बुरी आंख का आने का कारण होता है जब एक विश्वासी शैतान को अपने जीवन में अवसर देता है, अपॉर्चुनिटी देता है। जो बात परमेश्वर के वचन में नहीं है, जिस बात के लिए परमेश्वर मना करता है, परमेश्वर ने जिस आज्ञा को रख के मना किया है, एक व्यक्ति जब उस कार्य को करता है, उस बात को करता है, तो वो शैतान को अवसर प्रदान करता है, अपॉर्चुनिटी देता है। तो सबसे पहले ये चीज तब आती है जब हम शैतान को अपॉर्चुनिटी देते हैं, शैतान को अवसर प्रदान करते हैं। दूसरी बात जो है, दूसरा कारण जो है इस ईविल आई का जो आता है, वो है कि वो हमको अपनी आंख से दुनिया और उसकी वस्तुओं दिखाने की कोशिश करना शुरू कर देता है। पहला, शैतान को अवसर दिया। जब शैतान को अवसर हम देते हैं तो शैतान मुझको और आपको ये दुनिया जो है अपने नजरिए से दिखाना शुरू करता है। जब हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं झूठ बोलना जो है पाप है, परमेश्वर झूठ को पाप समझता, गलत समझता है। जब हम बाहर जाके एक झूठ गलती से निकला, उसके बाद दूसरा निकला और हम समझ पाए कि इसमें थोड़ा बोलने में मेरा बचाव हो जाता, मेरा फायदा है, तब क्या होता है, मैं और आप जो हैं शैतान को अवसर देते हैं और जो 2-3 झूठ बोल दिए उसमें शैतान अपना नजरिया फिट करता है और बताता है देखो थोड़ा सा झूठ बोलने में कोई गड़बड़ी नहीं है, थोड़ा सा बात को फेर बदल करने में कोई गड़बड़ी नहीं है, इस रीति से तुम काम करो, 2-4 शब्द इधर उधर हो गए कोई बात नहीं है, चीज तो वही है, लेकिन वो 2-4 शब्द इधर उधर जो है हमारी इंटेंशन को, हमारी बात को पलट के दूसरे के सामने रख सकते हैं। तो दूसरा काम जो शैतान करता है वो ये करता है, अपने नजरिए से आपको दुनिया दिखाना शुरू कर देता है। पहला काम, हम शैतान को अवसर देते हैं। दूसरा काम, शैतान जो है अपने नजरिए से मुझको और आपको दुनिया दिखाना शुरू कर देता है। और तीसरी चीज, फिर वो हमारा नजरिया बदल के हम में अपना नजरिया स्थापित कर देता है। फिर तीसरी चीज में वही शैतान जो है हमारा नजरिया धीरे धीरे कटता जाता है और वो अपना नजरिया, उसकी साइट को मेरे और आपके अंदर इंस्टॉल करना शुरू कर देता है, स्थापित करना शुरू कर देता है। और फिर उसकी आंख, वो ईविल आई, वो बुरी आंख हम पर नियुक्त की जाती है कि वो मुझ पे और आप पर नजर रखे। और ये स्टेज सबसे खतरनाक होती है विश्वासी के लिए। ये तीसरी स्टेज है। पहली स्टेज, मैं और आप अपने जीवन में शैतान को अवसर प्रदान करते हैं। दूसरी स्टेज, अवसर प्रदान करने के कुछ समय बाद जो है वो मुझको और आपको सारी दुनिया और उसकी दुनिया की सारी चीजें, उसकी वस्तुएं, हमारे काम अपनी नजर से दिखाना शुरू करता है। और तीसरा, वो जब हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं, उसकी नजर को समझ जाते हैं और उसमें चलने लगते हैं, तो फिर वो पूरा का पूरा अपना नजरिया जो है वो मेरे और आपके अंदर स्थापित कर देता है, इंस्टॉल कर देता है, उसके अंदर पूरी तरीके से फिट कर देता है, ताकि मैं और आप जो देखें वो देखें जो शैतान दिखाना चाहता है। और मैं और आप ठीक वैसा करते हैं कि नहीं, उसके लिए शैतान जो है एक ईविल आई को जनरेट करके मेरे और आपके पीछे लगाता है, जो कि हमेशा मुझ पर और आप पर नजर रखती है, एक कड़ी नजर। बेशक ये बात सच है कि एक विश्वासी के जीवन को शैतान हर रोज हर पल देखता है और प्रभु जो है वो भी हर पल देखता है। लेकिन ये जो बुरी आंख है, ये शैतान उन लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है जो विश्वासी हैं और शैतान के नजरिए के अनुसार चलते हैं। उनके लिए एक खास, एक बॉडीगार्ड के रूप में देता है।
और वो है ईविल आई, बुरी आंख जिसको वो लगा के देता है, जो उसको देखेगी, उसको देख के उसकी सहायता करेगी, उसको कहीं फंसने नहीं देगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इन बातों को इतना ओपनली नहीं बोलता है। यीशु मसीह इस बात को बोलता है, यदि तेरी आंख बुरी है तो सावधान हो जाना, कहीं ऐसा ना हो कि जो प्रकाश तेरे अंदर है वो अंधकार में बदल जाए। क्योंकि जब वो प्रकाश अंधकार में बदल जाएगा तो तेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। आप देखेंगे जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उपवासा निराहार रहा, उपवास में रहा, और जब प्रभु यीशु मसीह से शैतान की मुलाकात होती है तो हर बार शैतान जो है यीशु मसीह को अपना नजरिया दिखाना चाहता है, फायदा कराना चाहता है। बोलता है ये पत्थरों को देख, बोल इनको रोटी बनेंगे खा। अपने नजरिए से शैतान यीशु मसीह को पत्थर को रोटी के रूप में दिखा रहा है। वो ऊपर कगूरे पे ले जाता है और सब चीजें दिखाता है, संसार का वैभव दिखाता है। यीशु मसीह को शैतान अपने नजरिए से दिखा रहा है, कितना सुंदर है, ये सब कुछ मैं तुमको दे दूंगा, मुझको दंडवत करो। शैतान ने यीशु मसीह को अपने नजरिए से दुनिया दिखाना नहीं छोड़ी, तो मैं और आप जो हैं बहुत पीछे हैं यीशु मसीह से। वो मुझको और आपको भी अपने नजरिए से दिखाना चलाना चाहता है, और मेरे और आपके अंदर एक ईविल आई, एक बुरी आंख को स्थापित करना चाहता है। जब हम उत्पत्ति में आते हैं, हम देखेंगे जेनेसिस चैप्टर 3, उत्पत्ति उसका तीसरा अध्याय, उत्पत्ति उसका तीसरा अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1 to 7। उत्पत्ति उसका तीसरा अध्याय पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़ कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि आदम और हवा के बारे में, और हम देखते हैं कि हवा से आके जो है ये सर्प अर्थात शैतान जो है वो मुलाकात करता है। मैं शुरू में भी कई वचन दिया हूं जिसमें बताया हूं कि ये शैतान और हवा की पहली मुलाकात नहीं थी। ये शैतान और हवा की पहली मुलाकात नहीं थी। शैतान हवा से मुलाकात करता था और हवा जो थी वो फेमिलियर हो चुकी थी शैतान से, उसकी बातचीत होती थी। इसलिए वो जब शैतान आया तो चौंक नहीं गई, उसकी बातों पे अचरज नहीं किया। सबसे पहले हम वही 3 क्रम जो मैंने बताए यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हवा जो थी वो शैतान को अवसर प्रदान करती है, वो शैतान को अवसर प्रदान करती है। और अक्सर इस घटना को देख के ऐसा ही लगता है कि ये सर्प उस स्त्री से अर्थात उस हवा से तब मिलता था जब आदम नहीं था, और उसको वो अपने बस में कर लेता है। पहली चीज, हवा जो है वो शैतान को अवसर प्रदान करती है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि जब शैतान को अवसर प्रदान करती है तो शैतान उसको अपने नजरिए से दुनिया को दिखाने की कोशिश करता है। शैतान बोलता है परमेश्वर ने तुमसे क्या बोला, इसको खाओगे तो मर जाओगे। स्त्री जो है और ज्यादा खुश होकर बोलती थी खाओगे नहीं, छूने को भी बोला है, छुएंगे तो भी मर जाएंगे। कितनी खुश है स्त्री, आप सोचें उसके साथ बात करने में। परमेश्वर ने बोला था क्या छूने से मर जाओगे? नहीं बोला था।
वो स्त्री जो है एक बात ऐड करके बोलती, नहीं उसको छूने से भी मर जाएंगे, इससे दूर रहना है। शैतान बोलता है तुम निश्चय ना मरोगे। शैतान जब इस निश्चय को लगा के बोलता है, वो उसी विश्वासी के जीवन में बोलता है जिस विश्वासी के जीवन में वो अपना अधिकार ले चुका होता है। इसलिए वो बोलता है तुम निश्चय ना मरोगे। और वो बोलता है, उसके बाद शैतान जो है वो उसकी अच्छाइयां दिखाता है। 5वीं आयत में लिखा है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अब परमेश्वर ने अपने साइड से, अपने नजरिए से आदम और हव्वा को ये पेड़ दिखाया था और कहा था ये भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष है, इसको तुमको जाके नहीं खाना है, बस बात खत्म थी। लेकिन उसी वृक्ष को लेके शैतान जो है वो बता रहा है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फल है खाने के लिए, और ये परमेश्वर ने तुमको इसलिए मना किया है क्योंकि तुम इसको खाओगे तो तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। जो इच्छा शैतान के अंदर कभी थी, जहां से वो फेंक दिया गया था, क्योंकि वो अपना सिंहासन जो था परमेश्वर के समक्ष रखना चाहता था, उसके स्तर पे, उसके स्टेटस पे रखना चाहता था। और शैतान बोलता है ये फल तो बहुत अच्छा है, इसको जब तुम खाओगे तो बहुत महान बुद्धिमान हो जाओगे और परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। पहली चीज, हवा ने शैतान को अवसर दिया। दूसरी चीज, शैतान अब हवा को अपना नजरिया से वो फल दिखा रहा है, चारों ओर घूम के दिखा रहा है, देखो इसको कितना अच्छा है और कैसा है। और तीसरी चीज, अब हम देखते हैं 6वीं आयत में। अब इस 6वीं आयत में आप ध्यान से पढ़ेंगे कि अब ये हवा जो है, अब ये जो स्त्री है, अब जब इस फल को देख रही है तो वो इस इंटेंशन में, उस साइट में नहीं देख रही कि मैं इसको छूंगी तो मर जाऊंगी। अब उसकी साइट जो है वो शैतान की बन चुकी है, जो शैतान उसके अंदर स्थापित कर चुका है। और क्या है 6वीं आयत में, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। अभी तक वो फल जो था खाना परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना था, लेकिन जब शैतान को अवसर मिला, शैतान ने पहले अपनी आंख से उसको, उस स्त्री को, उस फल के को दिखाया, और अब उसने उस स्त्री के अंदर उस ईविल आई को स्थापित कर दिया। अब जब वो स्त्री देख रही है तो उसको उसके बेनिफिट्स दिख रहे हैं। वो देख रही है, देखने में भी तो कितना सुंदर है, खाने में भी तो कितना अच्छा है, और बुद्धिमान बनने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। सारे उसके फायदे जो हैं वो स्त्री को दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि शैतान जो है उस आंख को उस हवा में स्थापित कर चुका है। और जब शैतान उस आंख को उस हवा में स्थापित कर चुका है तो उसका प्रकाश जो था वो तो अंधकार में बदला ही, उसका प्रकाश जो था वो तो अंधकार में बदला ही। प्रभु यीशु मसीह बोलता है वो कितना खतरनाक है, तुम सावधान हो। क्यों? अब आप उसमें देखें, 6वीं आयत के लास्ट लाइन में लिखा है, तब उसने उससे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। ये क्या हुआ? ये वो अंधकार जो शैतान के द्वारा हवा में आया, उसने उसको पास ऑन किया किसके ऊपर? आदम के ऊपर, अपने पति के ऊपर। वहां पे एक लाइन में लिखा है, आदम भी इतना भोला भाला नहीं था कि स्त्री ने खा लिया, दे दिया, लो खाओ, उसने भी खा लिया। बेशक उन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हुए होंगे, लेकिन जीता कौन? कौन जीता? स्त्री जीत गई ना, पत्नी जीत गई ना। पत्नी जीतती कि पति जीतता है? हैं? कौन जीतता है? हैं? सबका एक ही मत है कि पत्नी जीत जाती है। तो वहां पे भी, वहां तो कोई नहीं है, आदम का ना माता पिता ना बाप भाई कुछ सलाह मशवरा करना या वो आके कुछ हवा को समझना, कुछ नहीं है। तो जीत किसकी थी? पक्की हवा की थी। हवा जीत गई और आदम ने भी खा लिया। लेकिन ये अंधकार जो है
कहां पर पास ऑन हो गया? पति के ऊपर, आदम के ऊपर पहुंच गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है सावधान हो जाना, यदि वो आंख जो है तुम उस आंख के वश में आ गए तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। आगे की ओर हम चलेंगे और परमेश्वर के वचन से एक उदाहरण को देखेंगे। पहला राजा उसका 16वां अध्याय, 1 Kings चैप्टर 16। पहला राजा उसका 16वां अध्याय और उसका 29वीं आयत से लेके 33वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। 1 Kings चैप्टर 16 वर्सेस 29 to 33। यहूदा के राजा आसा के 38वें वर्ष में ओमरी का पुत्र आहाब इज़राइल पर राज्य करने लगा और इज़राइल पर शोमरोन में 22 वर्ष तक राज्य करता रहा। और ओमरी के पुत्र आहाब ने उन सब से अधिक जो उससे पहले थे वो कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। उसने तो नबात के पुत्र यारोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजेबेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। उसने बाल का एक भवन शोमरोन में बनाकर उसमें बाल की एक वेदी बनाई और आहाब ने एक अशेरा भी बनाया। वरन उसने उन सब इस्राएली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए। यहाँ पर हम देखते हैं आहाब राजा के विषय में बताया गया है। ये आहाब राजा जो था, जब राजगद्दी पे बैठ जाता है तो इसके विषय में लिखा है उसने वही काम करना शुरू कर दिए जो उसका पिता करता था और परमेश्वर के विरोध में पाप और काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले ये आहाब राजा जो था, राजा बनते ही काम करना शुरू नहीं कर दिया इसने। 22 साल का इसका पूरा राजपाट रहा और उसके अंदर जब इसका शुरुआत हुई तो इसने अपने हर जीवन में ऐसे कामों को करना शुरू करा जो इसको पसंद थे। ऐसे कामों को करना शुरू करा जो इसको अच्छे लगते थे और उसको जो अच्छे लगते थे वो काम जो थे परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते थे। इसलिए जब उसने ऐसे काम को जो उस परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते थे करना शुरू करा तो वो शैतान को अच्छा लगना शुरू हो गया और उसने अपने जीवन में शैतान को अवसर दे दिया। शैतान को अवसर दे दिया। उसके बाद पहले शैतान को वो अवसर देता है, फिर शैतान उसको अपना नजरिया देता है। फिर शैतान जो है उसको दिखाना शुरू करता है, देखो तुम जिस परमेश्वर को मानते हो वो ना सामने दिखता है ना बातचीत करता है। यहाँ पे एक वेदियों को बनाओ, यहाँ पे इस प्रकार का काम करो, ऐसा ऐसा करो। वो वहां पे वेदियों को बना के मूर्ति पूजा करना शुरू करता है। शैतान उसको उस नजरिए से दिखाता है और फिर धीरे धीरे शैतान जो है उसके अंदर अपने नजरिए को स्थापित कर देता है। शैतान के नजरिए से उसे जब शादी की बात आती है तो उसे इजेबेल अपनी जीवन साथी के रूप में दिखने लगती है। जबकि यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि इजेबेल जो थी कौन थी, और पिछले दिनों में मैं इसकी बाइबल स्टडी ले चुका हूं, आप सब जानते होंगे कि इजेबेल कौन थी। ये शैतान ने आहाब को पहले अपने नजरिए से दुनिया को दिखाया, उसके बाद उसने अपना नजरिया आहाब के अंदर स्थापित कर दिया, इंस्टॉल कर दिया। अब जब आहाब की मुलाकात इजेबेल से होती है तो वो उसको अपनी पत्नी के रूप में देखता है। वो सोचता है कि ये स्त्री मेरे जीवन साथी बनने के लिए बहुत अच्छी है, और हम देखते हैं और उससे शादी करता है और उस शादी करके वो फिर उसी के लिए काम करना शुरू कर देता है। किसके लिए? इजेबेल के लिए। यहां पर ये आहाब राजा जो है ये परमेश्वर से दूर हटके शैतान को अवसर देता है, शैतान के नजरिए से दुनिया देखता है, और उसके बाद शैतान जब इसके नजरिया अपना स्थापित कर देता है तो इसको इजेबेल दिखती है और वो इजेबेल से शादी करता है, जबकि वो जानता है अच्छे से ये इजेबेल कौन है, किसकी बेटी है, उन लोगों के काम क्या हैं और परमेश्वर की इसके प्रति क्या आज्ञा है।
इन सारी बातों को जो है अहाब अच्छे से जानता है। वो उस देश का राजा है, सारी बातों को बहुत अच्छे से जानता, बचपन से देख रहा है, लेकिन वो इस बात को लाके खड़ा कर देता है। प्रियो, जब शैतान मेरे और आपके अंदर इस ईविल आई को स्थापित करता है तो मेरे और आपका कंट्रोल हमारे माइंड, सोल और बॉडी से हट जाता है। और जब हट जाता है तो हम उन बातों को, उन कामों को पूरा करते हैं जो शैतान हमको दिखाता है, क्योंकि वो अपना नजरिया जो है हम पर स्थापित कर चुका होता है। अब ये पुराने नियम की बातें, पुराने समय की बातें, नए नियम में भी हमने देखा, वो उसको भी बहुत समय हो गया लिखा हुआ। अब आज के समय में आप यदि देखेंगे तो आप सोचेंगे ये सिर्फ परमेश्वर के वचन में लिखी हुई बात है, लेकिन आज के समय में भी ये एक पैरेलल चलने वाली बात है। ये जो ईविल आई है, इसको आज भी शैतान जो है बहुत बढ़ावा देता है, और इसको ईविल आई के नाम से नहीं, इसको प्रोटेक्टिंग आई के नाम से भेजता है। और आप देखेंगे, आप कई सारी चीजें हैं, आप कुछ सामान लेने जाएंगे, कई चीजें लेने जाएंगे, आपको उसके अंदर एक आंख बनी दिखाई देगी। हम शौक से उसको लाते हैं, लेकिन वो शैतान का षड्यंत्र है। बहुत सारे टीवी में ऐसे सीरियल्स आते हैं, ऐसी चीजें आती हैं जिसमें आपको स्टार बना दिखेगा और उसके बीच में एक आंख बनी दिखेगी। बहुत सारे ऐसे डेकोरेशन के चीज आती हैं जिसके अंदर आपको आंख बनी दिखेगी और लोग उसको लेके आते हैं। और यहाँ तक कि आज के समय में इस प्रोटेक्टिंग आई के नाम से ऐसे टैटू बनाए जाते हैं शरीर के अंदर, और लोग उसको जाके बनवाते हैं इस बात को सोच के कि ये एक फैशन है, या इस बात को सोच के कि ये आंख जो है हमारे लिए भाग्यशाली है, ये हमारी रक्षा करेगी। और ऐसी आंख जो है हमेशा गर्दन पे, बैक में बनवाई जाती है, क्योंकि हम पीछे आगे का नहीं देख सकते, वो आंख हमारा प्रोटेक्शन कर रही है पीछे को देखने को। ये शैतान जो है नई टेक्नोलॉजी के साथ चल रहा है। काम वही है जो अदन की वाटिका में हुए, लेकिन मनुष्य की जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, शैतान की भी वो बढ़ रही है। और शैतान जो है अब उसको केवल आत्मिक या मानसिक रूप से नहीं, लेकिन शारीरिक रूप से लेके आके स्थापित कर रहा है। और लोग जो हैं भीड़ में इसके पीछे भागे चले जा रहे हैं कि ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन प्रियो, सावधान रहें इस बात के लिए। घरों के अंदर आपके ऐसे डेकोरेटिव चीजें हों जो जिसके अंदर आंख बनी हो, ऐसे गुड़िया गुड्डे हों जिनकी आंखें बड़ी बड़ी आपको दिखाई देती हैं, ये शैतान का एक हथियार है। आप इसको शो पीस समझ के, सुंदर फोटो समझ के अपने घरों में ना लगाएं, अपने पर्सनल रूम्स में ना लगाएं। ऐसे जानवरों के फोटो को लाके ना रखें जिनकी आंखें बड़ी हों, या जिनकी छोटी आंखें हों लेकिन तीखी आंखें हों। ये शैतान का वो नजरिया है जो आपके ऊपर अपनी आंखों को लगाता है। लेकिन ये तब कार्यरत होना शुरू होता है जब मैं और आप शैतान को अवसर देते हैं, और मैं और आप जो हैं उस अवसर देने के बाद शैतान के नजरिए से दुनिया को देखते हैं। और तब शैतान जो है इस रीति से मेरे और आपके जीवन में उस ईविल आई को स्थापित करता है। अब जब अहाब के विषय में हम इन बातों को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि अहाब जो है, जब उसकी अपनी आंखें बंद हो गई, जब उसके अंदर शैतान की वो ईविल आई स्थापित हो गई, तो उसको सब कुछ जानते हुए भी वो इजेबेल को अपने घर में लेके आया। और प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ रहे थे जब बाइबल स्टडी करी थी कि ये इजेबेल जो है क्या है, जो कि शैतान की एक सबसे बड़ी और घृणित दुष्ट आत्मा है। किस रीति से अहाब उसको अपने घर में लेके आ जाता है वो जानता नहीं है, और अपने सारे कंट्रोल, सारे पावर जो है, अहाब नाम का राजा रहता है लेकिन सारे कंट्रोल और सारे पावर जो हैं वो इजेबेल उसको कंट्रोल करती है। मेरे और आपके जीवन में भी प्रियो, यदि हम सावधान ना रहें, जैसा हमने लूका 11 के 34 के आखिरी भाग में पढ़ा कि वो सावधान रहे, वो सावधान रहना 34 से 36 में हमने पढ़ा कि मुझको और आपको सावधान रहना जरूरी है, नहीं तो
मेरी आंख और आपकी आंख जो निर्मल है, यदि वो अंधकार में हो गई तो पूरा शरीर अंधकार में हो जाएगा और मेरे और आपके अंदर से फिर वो अंधकार का प्रकाश निकलेगा जो दूसरे को नीचे गिराएगा, जैसे हवा ने आदम को किया। अब हम जब यहां पर आते हैं इसके पहला राजा उसके 21वें अध्याय में आ जाएं, 1 किंग्स चैप्टर 21, पहला राजा उसका 21वां अध्याय और पहली आयत से लेके 7वीं आयत तक हम जल्दी से उसको पढ़ लें। 1 किंग्स चैप्टर 21 वर्स 1 to 7। नाबोत नामक एक इजरायली की एक दाख की बारी शोमरोन के राजा आहाब के राज मंदिर के पास इजराइल में थी। इन बातों के बाद आहाब ने नाबोत से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे कि मैं उसमें साग-पात की बारी लगाऊं और मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छी एक वाटिका दूंगा, नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे उसका मूल्य दे दूंगा। नाबोत ने आहाब से कहा, यहोवा ना करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दूं। इजरायली नाबोत के इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपने पुरखाओं का निज भाग न दूंगा, आहाब उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर गया और बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन न किया। तब उसकी पत्नी इजेबेल ने उसके पास आकर पूछा, तेरा मन क्यों ऐसा उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं करता? उसने कहा, कारण यह है कि मैंने इजरायली नाबोत से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपनी दाख की बारी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो मैं उसके बदले दूसरी दाख की बारी दूंगा। और उसने कहा, मैं अपनी दाख की बारी तुझे ना दूंगा। उसकी पत्नी इजेबेल ने उससे कहा, क्या तू इजराइल पर राज्य करता है कि नहीं? उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो। इजरायली नाबोत की दाख की बारी मैं तुझे दिलवा दूंगी। हाँ, यहाँ पर हम एक घटना देखते हैं कि आहाब जो राजा था उसको नाबोत नाम एक व्यक्ति की दाख की बारी पसंद आ गई। वो निश्चित तौर पे राजा था, ले सकता था, लेकिन वो जानता था कि नियम क्या है और वो नाबोत के पास इस खबर को भिजवाता है कि मैं लेना चाहता हूँ। नाबोत इनकार करता है और उससे ये राजा जो था बहुत ही उदास हो जाता है कि मेरे को पसंद थी ये जमीन और मैं नहीं ले पाया। लेकिन उस राजा की उदासी जो थी, वो कोई देख रहा था। ध्यान से सुने, उस राजा की उदासी को कोई देख रहा था। और कौन देख रहा था? इजेबेल देख रही थी। वहां पर उस राजा के बहुत सारे सैनिक होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जिनको मालूम होगी ये बात, लेकिन उस राजा की उदासी को इजेबेल देख रही है। वॉचिंग आई, ईविल आई एंड वॉचिंग आई। ये इजेबेल जिसको राजा आहाब अपने घर ले आया है, अब ये राजा आहाब को देखती है, वॉच करती है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या इसके मन में है। अच्छा है तो उसको करने से रोकूं और बुरा है तो उसके लिए मैं करके दूं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उस राजा को बोलती है जाके कि तू निश्चय है उस इजरायली नाबोत की दाख की बारी कौन दिलवाएगा तुझे? मैं दिलवाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं ही तो वो तेरी आंख बन चुकी हूं जो सारे ऐसे अधर्म के कामों में मैं आगे आके तेरी मदद करूंगी। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में हम कई बार इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि मैं और आप किस हद तक छोटे छोटे काम करके इजेबेल को अपने घर पे लाके बिठा लेते हैं। हम इस बात को समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। कई लोग अशिक्षा के कारण, कई लोग जो हैं अपने शारीरिक आदतों के कारण, जवान जो हैं टेक्नोलॉजी के कारण, उनको मालूम नहीं है कि किस रीति से हम अपनी इजेबेल को अपने घर में लाके बिठा लेते हैं। हम समझ नहीं पाते। हम कई बार शैतान के द्वारा ऐसा काम कर लेते हैं। कई बार जैसा मैंने बताया, जवान जो है बहुत समय जो है नेट पे, कंप्यूटर पे लगाते हैं, उसके द्वारा जो है किस रीति से वो इजेबेल को अपने अंदर लेके आ रहे हैं, अपने घर में बुला रहे हैं। फिर चाहे वो नेट सर्फिंग हो, चाहे वो कोई गेम हो, चाहे वो दूसरी चीजें हो, चाहे वो कोई पॉप म्यूजिक हो, चाहे वो कोई इंटरनेट पे देखने वाला ऐसा शो हो जिसको वो समझते नहीं और सोचते हम अच्छी टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं।
किस रीति से विश्वासी आज अपने घर में इजेबेल को लाके बिठा लेता है, उस ईविल आई को लाके बिठा लेता है, और उसके बाद आप उसको देखें या ना देखें, आपको वो देखती है। आप उसको देखें या ना देखें, वो आपको देखती है आप क्या कर रहे हैं। उसकी उदासी को इजेबेल ने देखा। मैं और आप जब किसी विश्वासी से हर्ट हो जाते हैं, सोचें मैंने आपसे कोई बात बोली, आपको बुरी लग गई, आप घर में गए, आपका मन उदास है, सबसे पहले कौन पहुंचेगा? प्रभु की इजेबेल? कौन पहुंचेगा? सबसे पहले इजेबेल पहुंचेगी। देख लिया ना, बहुत आगे आगे जाता था ना, सुन ली ना बात। अरे वो सारी बातें तेरे को ही तो सुनाई गई है दूसरे का नाम लेके। सबसे पहले इजेबेल आएगी आपकी खैरख्वाह बन के, आपका हमदर्द बन के वो इजेबेल पहुंचेगी। तू दुनिया में बहुत अकेला है, तेरे को कोई नहीं समझ पाता है, तू बहुत परेशान है, तूने बहुत दुख उठाए हैं, तूने बहुत कष्ट उठाया है, तेरी बात को तेरे घर वाले नहीं समझते हैं। ये आपके कान में बात पड़ती है, स्पष्ट रूप से जान जाए आप अपने घर में इजेबेल को ला चुके हैं। और अगर आपको ऐसा महसूस होता है, उसको उसी वक्त यीशु मसीह के नाम से दूर हटने की आज्ञा दें, अपने घुटने टेकें, प्रभु के सम्मुख बैठें और प्रभु को बोले, प्रभु मुझे क्षमा कर, ये मेरे भाई मेरी बहन से जो मुझको आहत हुआ है, चोट लगी है, मैं जानता हूं, जानती हूं कि ये आपकी ओर से है, और मैं इस घटना के लिए आपको धन्यवाद देता हूं, देती हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, जानती हूं कि आगे आने वाले समय में ये बात मेरे लिए भलाई को उत्पन्न कर देगी। आपने इसको अलाउ किया है मेरे जीवन में। लेकिन इजेबेल आपको बोलेगी, हटाओ उसको, तुम मत चिंता करो, जो तुम्हें चाहिए कौन लाके देगा? मैं लाके दूंगा। यीशु मसीह बहुत दूर की बात है, तुम घुटने टेकोगे, प्रार्थना करोगे, पता नहीं प्रार्थना का उत्तर कब आएगा। मैं हूं तो सही इजेबेल, मैं लाके दूंगी तुमको। ये है उस ईविल आई का खेल। प्रियो, सोचने समझने में ऐसा लगता है कि बहुत अलग चीज है, लेकिन ये वो चीज है जो आज मेरे और आपके घरों में होती है। इससे सावधान रहें। उसके बाद हम आगे देखते हैं उसकी 14वीं और 15वीं आयत में, 21वें अध्याय की 14वीं 15वीं आयत, आप घर जाके उसको पढ़ ले, मैं नहीं पढ़वा रहा क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। 14th and 15th वर्ष, वहां देखें क्या लिखा हुआ है, 21वां अध्याय 14 और 15। तब उन्होंने इजेबेल के पास ये कहला भेजा कि नाबोत पथराव करके मार डाला गया है। यह सुनते ही नाबोत पथराव करके मार डाला गया है। इजेबेल ने अहाब से कहा, उठकर यिज्रेली नाबोत की दाख की बारी को, जिसे उसने तुझे रुपया लेकर देने से भी इनकार किया था, अपने अधिकार में ले, क्योंकि नाबोत जीवित नहीं परंतु वह मर गया है। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि इजेबेल ने एक प्लानिंग करी थी, वो आपको इसके पहले की आयत पढ़ के समझ में आ जाएगा। और इजेबेल के पास ये खबर पहुंच जाती है कि नाबोत जो है मार दिया गया है, पथराव करके मार दिया गया है। इसको पथराव करने के लिए इजेबेल एक बहुत बड़े काम को करती है, वो एक फास्टिंग प्रेयर रखवाती है। और उस फास्टिंग प्रेयर में वो कुछ तुच्छ लोगों को जाके खड़ा करवाती है, ताकि ये उस नाबोत के विरोध में बुराई करें और इस बात को बोले कि इसने परमेश्वर के विरोध में खराब बातें बोली हैं, तो उसके अनुसार, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार उसके ऊपर स्टोनिंग की जाएगी, पथराव किया जाएगा और वो मार दिया जाएगा। ये इजेबेल जो है वो झूठी प्रेयर मीटिंग्स रखवाती है। ये इजेबेल जो है वो झूठी फास्टिंग प्रेयर्स रखवाती है, दिखाने के लिए और आपको फंसाने के लिए। जब तक आपको प्रभु की ओर से अगुवाई ना हो, जब तक आपका मन प्रभु की ओर से तैयार ना हो, हमेशा उपवास प्रार्थना करने के लिए, हमेशा प्रार्थना में बैठने के लिए आप प्रभु से अगुवाई मांगे। वो प्रार्थना बैठने की बात नहीं कर रहा हूं जो हम हर रोज करते हैं। नहीं तो आप बोलोगे 4 दिन से अगुवाई ही नहीं हुई, अगुवाई हो रही थी तो मैं समझा इजेबेल बोली। ऐसा नहीं है। जो आपकी रोज की प्रार्थना है, वचन है, उसमें आपको करना है। किसी खास विषय के लिए आपने अपना मन बनाया कि मैं इस विषय को प्रभु के पास लेके जाऊंगा, उस विषय के लिए बोल रहा हूं। किसी खास विषय के लिए आपने सोचा उपवास करना है, उस विषय के लिए बोल रहा हूं। ये इजेबेल का मुखौटा बहुत खतरनाक है।
ये आपसे प्रार्थना भी करवा देगी, फास्टिंग प्रेयर भी रखवा देगी, लेकिन उसके बाद उसने क्या करा, उसको मरवा दिया। शी इज ए मर्डरर, वो एक हत्यारन है। कौन? इजेबेल। वो ईविल आई जो है एक हत्या करने वाला व्यक्ति है। उसका बेसिकली पूरा फोकस यही बात का रहता है कि वो उठे, उस शैतान पे एक विश्वासी अवसर दे, उसके नजरिए से दुनिया देखे, और उसके बाद जो है उसके अंदर शैतान का नजरिया स्थापित हो जाए और ये व्यक्ति जो है पूरी तरह मार दिया जाए। आदम और हव्वा जो थे, फल खा लिए, सब कुछ हो गया। उसके बाद फल खाने के बाद सबसे पहली चीज उन दोनों ने, उनको क्या दिखाई दी? आंख तो खुल गई। आंख खुली तो क्या दिखाई दिया? कैसे हैं वो लोग? नंगे हैं। जब उन्हें देखा हम नंगे हैं और आंख उठा के देखा तो शैतान था क्या वहां? नहीं। शैतान का काम है मनुष्य को नग्न अवस्था में लाना, 0 डिग्री पे ले आना। उसके बाद शैतान का काम हो गया और वो गया। इजेबेल ने उसको मरवाया, नाबोत को, और मरवा के उस जगह को अपने पति को दिलवाया। उसके बाद उसका काम खत्म। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में इसके लिए सिंसियर होना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने यूं ही नहीं बोल दिया था कि वो आंख जो तुझ में है यदि बुरी हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो बोलता है सावधान हो। शैतान को अवसर दे के आहब कहीं का नहीं रह जाता है। शैतान को अवसर दे के आहब जो है कहीं का नहीं रह जाता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है चौकस रहो, चौकस रहो। मेरा और आपका प्रकाश जो है वो हमेशा बढ़ते जाना चाहिए। लेकिन आज यदि मैं और आप इस स्थिति में आ गए हैं तो उसका निवारण क्या है? यदि मैं और आप इस चीज को समझ रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, भले ही उतने ब्रॉड स्केल पे नहीं है, तो उसका निवारण जो है, उसका आंसर जो है, परमेश्वर के सम्मुख जाके नम्र और दीन होना। उन आयतों को मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं, बाद में जाके पढ़ सकते हैं। पहला राजा 21वां अध्याय 20 से लेके 28 तक। पहला राजा 21वां अध्याय 20 से लेके 28 तक आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का फैसला जो है वो एलिया जाके अहाब को सुना देता है कि परमेश्वर तेरे को मारने पर है, तुझको और तेरे घराने को कुत्ते खाने वाले हैं। ऐसी बुरी स्थिति है, तेरा पूरा परिवार नष्ट कर दिया जाएगा क्योंकि तूने ऐसे ऐसे काम किए हैं। जैसे ही परमेश्वर का फैसला अहाब के ऊपर प्रकट होता है, वहां पे लिखा है कि अहाब जो था सुन के घबरा जाता है। अहाब जो है फिर अपने वस्त्रों को फाड़ देता है। जब अहाब की आंखें परमेश्वर का दास खोलता है तब इजेबेल वहां पर नहीं पहुंचती है। इसलिए मेरे और आपके जीवन में जरूरी है कि मैं और आप कलीसिया में उसकी मीटिंग्स में आए ताकि परमेश्वर का वचन मेरी और आपकी आंखों को खोल दे। और जब वो परमेश्वर का वचन हमारी आंखों को खोलता है तब कभी भी इजेबेल विजिटिंग को नहीं आती है। यहां पर जब अहाब जाता है और जब एलिया जाता है और अहाब के पास जाके बोलता है, तब वहां पर इजेबेल का हम नाम नहीं पढ़ते हैं और लिखा है कि अहाब इसको सुन के घबरा जाता है, वो अपने वस्त्रों को फाड़ देता है, उपवास करने लगता है। और एक बहुत सुंदर बात मुझको वहां पर पढ़ने को हमेशा लगती है, मैं पढ़ता हूं मुझे हंसी भी आ जाती है। पता क्या है कि वो कैसे चलने लगा? हाँ, वो ना झुक के चलने लगा, झुक के चलने लगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी नम्रता और दीनता, अब वो राजा के समान ऐसे नहीं जा रहा, अब वो झुक के जा रहा। हमारे बाजू में ये ओलंपस नुपुर जिम है और यहाँ पे जब हम बाहर निकलते सुबह से 12 बजे तक चलता है, तो कई बार लड़कों का ग्रुप एक्सरसाइज करके यहाँ से निकलता है, तो कुछ तो बहुत अच्छे से अच्छा मसल्स वसल्स रहता है और कुछ उन मसल्स वाले लड़कों के साथ ना एक बिल्कुल पतले दुबले लड़के रहते हैं। लेकिन जो पतले दुबले रहते हैं वो पता कैसे निकलते हैं? ये ना इसको ऐसा एकदम ऊपर टाइट करके और ऐसे ऐसे करके चलते हैं। दिखता है उनको जाके कुछ नहीं है यहाँ पर, लेकिन उसको ना ऐसा ऐसा दोनों तरफ से एकदम टाइट, और मुझे ऐसा लगता है यहाँ कुछ ऐसा सिलाई भी करवा लेते हैं, ऐसा टाइट करके और ऐसे ऐसे होके निकलते। ये अहाब जो था वैसा ही होके निकल रहा था।
अहाब जो था वैसा ही होके निकल रहा था, लेकिन जब परमेश्वर का वचन उसके पास आया तो वो झुक जाता है। प्रियो, परमेश्वर का ही वो वचन है जो एक विश्वासी को नीचे झुकाता है, और वही जो विश्वासी परमेश्वर के सम्मुख नीचे झुकना सीख जाते हैं, उन्हीं को परमेश्वर ऊपर उठाता है। इजेबेल ने आपको हवा भर भर के ऊपर उठा दिया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि मेरी मृत्यु मेरे अंदर पानी डाल रही है। लेकिन जब परमेश्वर का वचन आया तो अहाब का हृदय छिद गया, और जब अहाब का हृदय छिद गया तो वो वस्त्र को फाड़ के नम्र और दीन होके परमेश्वर के सम्मुख आता है, और जब परमेश्वर के सम्मुख आता है तो वो झुक के चलने लगता है। और खुशी की बात कि परमेश्वर उसकी सजा को हटा देता है। परमेश्वर फिर से एलिया को बुलाता है, बोलता है उसको जाके बोल दे कि अब क्योंकि वो ऐसा नम्र और दीन हुआ है, मैंने उसके सारे पाप को क्षमा कर दिए। अब उसके सामने ये सारी चीजों को नहीं लाऊंगा, उसकी जनरेशन के सामने आएगी, लेकिन उसको कुछ नहीं होएगा। ये है हमारा प्रेमी परमेश्वर। प्रियो, यदि मैं और आपको लगता है कि हम उस स्थान पर पहुंच गए हैं, तो ध्यान रखें, अभी भी हमारे पास उम्मीद खत्म नहीं है। वो परमेश्वर आपका आज भी इंतजार करता है कि वो आपको छुटकारा देने में आज भी सक्षम परमेश्वर है। चाहे वो इजेबेल हो, चाहे वो ईविल आई हो, परमेश्वर हमारा सबसे छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमको चिंता करने की बात नहीं। एक आयत को मैं पढ़ के समाप्त करूंगा। नीति वचन उसका 4 अध्याय, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4, नीति वचन उसका 4 अध्याय और उसका 14 से लेकर 18 तक पढ़ने। प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 14 to 18। दुष्टों की राह में पांव न रखना और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाएं तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख मधु पीते हैं। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कई चीजों को दुष्ट दुष्ट करके लिखा है। ये दुष्ट जो है शैतान का स्वभाव और शैतान की चाल है, और ये वही सब चीजें हैं जिसके अंदर इविल आई स्थापित हो जाती है तो उनके प्रकाश को अंधकार में बदल देती है, और फिर वो ऐसे काम करते हैं। लेकिन 18वीं आयत बोलती है, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है। कौन सी चमकती हुई ज्योति? जो यीशु मसीह ने बोला, जगत की ज्योति तुम हो, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जगत की ज्योति तुम हो। उस धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। जैसे सुबह सूरज उगता है, उसकी रोशनी, उसका तापमान जो है वो 12-1 बजे तक हाई 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 और हाई होता जाता है। धर्मी जन की ज्योति जो है, प्रकाश जो है, वो इस प्रकार होना चाहिए कि वो हर दिन बढ़ता चला जाए। और यदि यीशु मसीह ने बोला, यदि तेरी आंख बुरी है तो सावधान हो जा कि कहीं तेरे अंदर जो प्रकाश है वो भी अंधकार में ना बदल जाए। क्योंकि यदि तेरे अंदर का प्रकाश अंधकार में बदल गया तो सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है। प्रियो, मैंने और आपने अभी देखा, आदम और हवा के जीवन के अंदर वो पवित्र प्रकाश जो था अंधकार में बदल गया। राजा अहाब के जीवन के अंदर वो पवित्र प्रकाश जो था अंधकार में बदल गया। प्रभु यीशु मसीह के चेले यहूदा के बारे में हम पढ़े तो वहां पर भी सेम फॉर्मूला शैतान ने फिट किया है। उसका भी प्रकाश जो है अंधकार में बदल जाता है, आखिरकार वो सुसाइड करता है। मैं और आप जो हैं प्रकाशमान होने के लिए चुने गए हैं। मैं और आप जो हैं अपनी अच्छी आंख को लेके जीने के लिए चुने गए हैं। मैं और आप सावधान रहें, परमेश्वर के वचन से सावधान होते हुए हम अपनी आंख को बचा के रखें। हम अपनी आंख को अच्छा रखें, स्वस्थ रखें, साफ रखें। क्योंकि एक ईविल आई,
एक वो बुरी आंख आपका इंतजार कर रही है। एक इजेबेल है जो चाहती है आपके घर में आके अपने डेरे को जमाए और आपके जीवन को वो संचालित करे। जिससे पहले कभी जीवन में ये हो, उससे पहले हम सावधान हो जाए। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हम सबके जीवनों में ये समय प्रदान किया है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु ये वचन जो हमको सिखलाता और बताता है और हमको जीवित रखता है, हम हृदय से इस वचन के लिए धन्यवादित हैं। प्रभु आज जितने लोगों ने इन वचनों को सुना है, जितने लोग आगे आने वाले समय में सुनेंगे, हम उन एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, ये वचन सबके अंदर देहधारी होने पाए प्रभु जी, और 100 गुना फल लाने वाला हो सके। इसमें से कोई भी शैतान चुराने ना पाए। प्रभु हम एक एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि कोई प्रभु जी शैतान को अपने जीवन में अवसर दे रहा है, यदि कोई अपने जीवन में अब उस स्टेज पे पहुंच गया है जो प्रभु शैतान के काम उसको उसके शैतान अपने नजरिए से दिखा रहा है, या प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे विश्वासियों के लिए जो अपने जीवन में शैतान के द्वारा दिखाए हुए रास्ते से चलना शुरू कर दिए हैं। हम ऐसे व्यक्तियों के लिए, विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रभु भूल चूक से उस इजेबेल को अपने घर ले आए हैं। प्रभु आप दया करें। हम उन सब के बंधनों को यीशु मसीह के नाम से तोड़ते और दूर करते हैं। प्रभु जी आपके सामर्थी लहू को लगाते हैं। और प्रभु हम प्रार्थना विनती करते हैं, प्रभु आप अपनी बड़ी दया को दिखाएं और प्रभु आप उनको पूर्ण रूप से आत्मिक रीति से स्वस्थ कर दें। प्रभु जी शैतान का हर षड्यंत्र प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से हम उनके ऊपर से तोड़ते हैं प्रभु जी। और वो प्रभु नम्र और दीन होके आहाब के समान प्रभु उस टाट के वस्त्र को पहन के आपके समीप झुक के चलने लगे, आपके समीप नम्र और दीन हो जाएं, ताकि प्रभु जिस प्रकार आहाब को आपने बचा लिया, आप उनको भी बचा सकें। प्रभु ऐसे सारे हमारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप दया दिखाएं, अनुग्रह दें। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।